साथ में व्हाइट होल इंटरनेशनल से हम डॉक्टर आशीष जी जो कि इंटरनेशनल वाइस डीन है नवोई स्टेट यूनिवर्सिटी में, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि सर आशीष जी ये बताएं कि एनएमसी गाइडलाइन पर कैसे वर्क कर रही है हमारी यूनिवर्सिटी और क्या क्या गाइडलाइंस को कितना फॉलो कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा उसके बारे में हमें आप बताएं प्लीज। वेरी गुड क्वेश्चन। अब ये क्या है कि कहीं कहीं पे बच्चे और पेरेंट्स कंफ्यूजन में भी है एनएमसी गाइडलाइन को लेके, ठीक है। तो इसमें आपको दो चीज़ समझना है। एनएमसी गाइडलाइन में क्लियरली दो चीज़ बताया हुआ है, ठीक है। पहली चीज़ उसने ये बताया है कि उस यूनिवर्सिटी में आपको मिनिमम मैक्सिमम आपको जितना भी हो सकता है, जैसे कि रशिया में आपको अभी 7 साल का कोर्स है, जॉर्जिया में 7 साल का कोर्स है, ठीक है। मैक्सिमम जितना भी हो सकता है ये मायने नहीं रखता है, लेकिन मिनिमम आपको क्या होना है 54 मंथ्स का क्लासेस होना है, ठीक है। ये आपको 54 मंथ्स के बाद बच्चों को ग्रेजुएशन है, ठीक है। एक चीज़। दूसरा चीज़ ये बताता है कि आफ्टर ग्रेजुएशन ऑफ 54 मंथ्स का जो रेगुलर ये यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन होगा, आफ्टर दैट आपको एटलीस्ट 1 ईयर का मिनिमम रोटेशनल इंटर्नशिप आपको होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ हमारे यूनिवर्सिटी फॉलो करता है, ठीक है। तो एनएमसी का गाइडलाइन ये है। दूसरा गाइडलाइन एनएमसी ने ये बोला हुआ है कि जो यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी से बच्चे पास आउट होके उस कंट्री में काम करने के लिए एलिजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो आप ये समझ लीजिए कि बच्चे इस यूनिवर्सिटी में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अलोंग विद दैट हमारे लोकल बच्चे भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर लोकल बच्चे यहाँ का मिनिस्ट्री के सर्टिफिकेट से एलिजिबल होंगे इस कंट्री में काम करने के लिए, तो हमारे बच्चे क्यों नहीं होंगे, राइट। तो एनएमसी का जो ये 3 गाइडलाइन है, तीनों गाइडलाइन को हमारी यूनिवर्सिटी फॉलो करता है, ठीक है। तो WHO के बारे में आप बताएंगे थोड़ा, WHO से। वेरी गुड। WHO का आपको क्या है कि एनएमसी गाइडलाइन में ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि WHO में लिस्टेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे यूनिवर्सिटी ऑलरेडी WHO में लिस्टेड है, ठीक है। और ये WHO में लिस्टेड होना क्यों जरूरी है, अगर एनएमसी ने नहीं भी बताया तो भी ये WHO में लिस्टेड होना जरूरी है। क्यों है? क्योंकि WHO में लिस्टिंग के बाद ये बच्चों को इंटरनेशनल बोर्ड एग्जाम के लिए ओपन कर देता है। जैसे कि बच्चे बाद में USMLE देना चाहे, क्लाप देना चाहे, और आपको ये ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल देना चाहे, और ये आपको गल्फ कंट्रीज के लाइसेंस एग्जाम देना चाहे, ये सबके लिए डोर ओपनिंग जो की है वो है WHO, ठीक है। तो WHO में ऑलरेडी लिस्टेड है। और बाकी के बोर्ड्स जितने मैंने बताया आपको, ये इस बोर्ड में आपको यूनिवर्सिटी को लिस्ट करने के लिए ये बोर्ड्स जो है WHO का लिस्ट है, ठीक है। तो हमारे यूनिवर्सिटी ऑलरेडी WHO में लिस्टेड है। तो इन बोर्ड में जैसे हम उन लोगों के साथ कम्युनिकेट करेंगे और हमारे यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करेंगे, इमीडिएटली ये सभी बोर्ड्स में वो एफिलिएशन दे देंगे। तो इसमें कोई भी आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं है। थैंक यू सो मच सर।